क्या है? नाशुक्रा है। इस नाशुक्री को आपने दूर करना हो। ये नाशुक्री जो होती है इसको दूर भगाना होता है। जो अल्लाह की जात से, जो अल्लाह की तरफ से हमें मिला है वो बहुत काफी है। हम उसी के ऊपर अगर शुक्र करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। वो सब के लिए, किसी को वो नहीं कहता कि मुझे ये प्यारा है वो प्यारा है। जो उसने पैदा फरमाया वो सब उसके लिए प्यारे होते हैं। वो सारे उसके लिए प्यारे होते हैं। सबको एक ही जैसा उसने दिमाग दिया होता है, सबको एक ही जैसी उसने आंखें दी हैं, सबको एक ही जैसे उसने टांगे, बाजू, नाक, मतलब चलना फिरना, ताकत, रूह, ये दिल, सब कुछ जो है इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये सब कुछ बराबर सबको दिए हुए अल्लाह तबारक ताला की जात। जब उसने ये बराबर दे दिए, इसका मतलब ये हुआ कि उसके यहाँ ये बात नहीं है कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है। उसके यहाँ ये नहीं है। उसके लिए सब एक ही है। जब उसने पैदा किए तो ये सब उसी के हैं। ये उसकी तारीफ ही है। उसने अपनी इबादत के लिए पैदा किया इंसान। तो जब उससे भटक जाएगा इंसान, फिर ये उलझता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऊंचा हूँ, वो छोटा है, वो उस जात का है, वो उस जात का है, मैं फलां जात का हूँ, मैं ऊंची जात का हूँ, मैं छोटी जात का हूँ। इसमें लोग उलझ जाते हैं। तो इसमें वो सारे का सारा उनका शुक्रिया का एक पन जो है इंसान के अंदर, शुक्रिया जो किसी चीज का करना है, किसी बात का, वो इंसान की हिस्स जो है वो खत्म हो जाती है। वो शुक्रिया का उसका एक आइडिया जो है वो खत्म हो जाता है। वो किसी का शुक्रिया अदा नहीं करता। जब पैदा करने वाली जात का शुक्रिया नहीं अदा कर सकता तो फिर किसी का क्या करेगा, और किसी का क्या। तो कहने का मतलब कि ऐसा जहन, ऐसी सोच लेकर के चलो कि जिससे कोई फायदा मिले, वो क्या है, उसका शुक्रिया भी अदा होना चाहिए, उसका शुक्रिया भी अदा होना चाहिए। हजरत अली करमुल्ला वजह ने एक बात कही कि जिससे एक लफ्ज भी सीखो, जिससे एक हर्फ अलिफ सीखो, वो उस्ताद होता है। वो क्या होता है? उस्ताद होता है। तो और उस्ताद का मतलब, कहने का मतलब कि जिससे एक बात भी सीखो वो उस्ताद ही होता है। और हजरत अली करमुल्ला वजह नहजतुल बलागा एक किताब है उनकी, उसमें उन्होंने कहा कि जिसने मतलब उन्होंने ये फरमाया उसमें कि जितना मैं सखी था इतना मुझसे किसी ने मांगा नहीं, इतना मुझसे किसी ने मांगा नहीं। और जितना मेरे पास इल्म था इतना किसी ने मुझसे हासिल नहीं किया। कितनी बड़ी बातें दो कह दी, कितनी दो बड़ी बातें कह दी हजरत अली करमुल्ला वजह ने कि जितना मैं सखी था इतना मुझसे किसी ने मांगा नहीं, इतना मुझसे किसी ने फैज लिया नहीं, इतना मुझसे किसी ने फैज उठाया नहीं। और जितना मैं इल्म वाला था, इल्म रखता था, इतना मुझसे किसी ने इल्म भी नहीं हासिल किया। कहने का मतलब कि एक लफ्ज से भी, जब एक लफ्ज जिसने बताया उसको भी उस्ताद माना जाता है। इसका मतलब है कि जिससे हमें एक राई के बराबर भी कुछ फायदा होता है, उसका शुक्रिया भी करना चाहिए, उसका शुक्रिया भी करना चाहिए। मुझे एक बात का अफसोस आ गया, वो बात ज़हन में आ गई कि परसों हमने कितने आपके यहाँ, आपके वालिदैन, आपके उसमें कम्युनिटी के लोगों ने, आपके पेरेंट्स ने आना था, और हमने उसमें तरजीह दी एनजीओ, कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारी एक हाशमी वेलफेयर ट्रस्ट है यहाँ का, उनको हमने तरजीह दी कि उनका जो भी एनजीओ वाले हैं वो ज़्यादा हमारे साथ तावन करेंगे। फिर यूथ को हमने तरजीह दी कि वो हमारे साथ तावन करेंगे। लेकिन उसके बावजूद इतना करते हुए हमने इंतज़ाम किया, हाल पूरा उसमें कुर्सियां लगा के सजा बजा के रखा, लेकिन जब बारी आने की आई, आपके पेरेंट्स की आई, आपके भाइयों की आई, आपके गार्डियंस जो भी आपके इर्द गिर्द वाले थे, उनकी बारी आने की जब आई तो हमें कुछ नहीं वहां देखने को मिला। और ये आज की बात नहीं, हमेशा हम कहते आए हैं कि हर 26 को जो वो एक पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो उसमें भी आपके वालदेन का, आपके बड़ों का, आपके अजीज़ो अकारब का हमारे साथ एक कॉपरेशन जो है वो जीरो रहता है, कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब कि ये आप लोगों के असासे हैं स्कूल। जिस तरह मस्जिद मंदिर है, इस तरह स्कूल भी एक अदारा, एक कम्युनिटी का, एक सिविल सोसाइटी का एक असासा है, एक जायदाद है, एक अदारा है। इसमें आप लोगों के, आपके पेरेंट्स जो हैं उनको आना चाहिए था, हमारी बात सुननी चाहिए थी और अपनी बातें भी रखनी चाहिए थी। ये तो कह देना था कि भाई आप हमारे यहाँ हमारे बच्चों को कोई पढ़ाया नहीं जाता, इतना भी आपका फर्ज बनता है आपके पेरेंट्स का हमें आके बोलना, हमें आके कहना कि ये बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में तो ये
मेरे जहन में एक बात पिंच हुई कि हमारे प्रिंसिपल साहब जो नहायत एक मुखलिस, सिंपैथेटिक, एनर्जेटिक, ईमानदार शख्सियत है, लेकिन उनके जहन में ये मैसेज मेरे ख्याल में किस तरीके से कन्वे हुआ होगा कि देखो इस सोसाइटी के अंदर, इस अदारे के अंदर इतना बड़ा अदारा, इतने एक जोन, पूरा सातरा जोन जो है उसमें हायर सेकेंडरी एक ही है, तो हमने यहाँ एक छोटी कार, छोटी नहीं, हमने अपनी तरफ से बड़ी कार दी, लेकिन आपने उसको छोटी ही समझना था कि कुछ ना कुछ चंद मेंबर, कुछ आपके पेरेंट्स, गाइडेंस, कुछ लोग यहाँ आ जाते तो हम उनके साथ कुछ अपनी बातें शेयर करते, कुछ डिस्कशन होती। तो खुदारा आप कम से कम इतना नहीं अपने पेरेंट्स को जाके बोल सकते कि आज हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल साहब ने या हमारे असातिज़ा इकराम ने एक मदऊ किया हुआ, आप लोगों को दावत दी है और चिट्ठियां भी निकाली है, लेटर भी निकाले कि आप स्कूल में आए, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए, 10 मिनट नहीं अपने बच्चे के लिए निकाल सकते, तो इसका क्या मतलब कि कितने बिजी हैं वो अपनी इस दुनियावी लाइफ में कि अपने बच्चों के लिए, आपके लिए वो 10-20 मिनट या आधा घंटा नहीं निकालते कि हमारे पास आए, हम उनके साथ डिस्कशन करें, वो अपनी तकलीफें जो हैं, परेशानियां जो हैं, कमियां जो हैं हमें वही बता दें हमें, तो चलो हमें इतना पता चलेगा कुछ हम में शायद कमियां हैं, वो हम उनको दूर करेंगे। जो रोल मॉडल नहीं बनेगा वो पीछे हट जाएगा, जो अपनी दिली कुआ को बाहर नहीं निकालेगा, जो अपनी कुवत को बाहर नहीं लाएगा, जो अपनी एनर्जी को बाहर नहीं लाएगा, वो पीछे रह जाए, वो बुज़दिल पाया जाए। तो इस दौर में क्या होना, रोल मॉडल बनना। रोल मॉडल वो होता है जैसे एक को हम आप में से आगे खड़ा करते हैं, वो पूरी एक्टिविटी करता है, मास एक्टिविटी है, जो भी है, तो आप उसको देख करके, जिस बच्चे को नहीं आता वो उसको देख करके वही एक्शन करता है, ये होता है रोल मॉडल। ये क्या होता है? तो आपने जब इस दुनिया में अपने लाइफ में आप खुद रोल मॉडल नहीं बनेंगे, तब तक आप हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। जब आप अपना टारगेट अचीव करेंगे तो वो वाहिद रास्ते यही है कि आप अपने आप को आगे ले जाएंगे, अपने आप को रोल मॉडल बनाएंगे, अपने आप को दूसरे से झिझक खत्म करके उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे, तब जाके आप एक सही, संजीदा और इस दुनिया से चलने वाले इंसान पाए जाएंगे। चौथा क्या था? एम। चौथा क्या है? एम, मकसद लेकर के चलना। इस दौर में अपना एक मकसद लेकर के चलना, बिना मकसद के नहीं चल सकते। खाली आए, बैग उठाया, चले गए, ये नहीं पता हमने करना क्या है, ये नहीं पता हमने पढ़ना क्या है। मतलब ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ये एक फील्ड की नहीं, ये इस दुनिया की हजारों फील्ड में यही चीजें लागू होती हैं, यही चीजें लेकर के चलते हैं। एक मजदूर भी सुबह जो जाता है भाई, वो एक मकसद लेकर के जाता है कि मैं आज कितने पैसे कमा के लाऊंगा, मैं आज क्या करके लाऊंगा, मुझे आज क्या क्या चाहिए, वो सुबह ये एम बना के जाता है। एम का मकसद मतलब ये हुआ अपना मकसद लेके जाता है कि मैं ये, तो जब आप भी चलते हैं तो आप एक एम लेकर के चलिए, हम क्या करेंगे, हम कौन सा टारगेट अचीव करेंगे, हम किस बात का किस कदम पे चलेंगे, पैरकार रहेंगे तो हम अपने ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं आप अपने जहन में ले करके बढ़ेंगे आगे। तो होता क्या है आजकल, इसमें आप गूगल में भी सर्च कर रहे हैं, वो 80-20 का एक रूल है कि 80% लोग जो हैं वो नॉर्मल होते हैं और 20% जो है वो उनमें आगे वो सारे के सारे रोल मॉडल बनते हैं। तो आप भी कोशिश करेंगे वो 80 से 20 वाले में जाएंगे कि 20% लोग जो हैं वो क्या बने, रोल मॉडल बने, और 80% जो है वो भी उसमें जाए, मतलब 80% नॉर्मल रहते हैं और 20% रोल मॉडल बनते हैं। तो ये बात जो है आपको कोई मकसद, कोई टारगेट अचीव करने के लिए अपने आप को, अपने जहन को तैयार करना पड़ेगा कि मैं कितना आगे जाऊंगा। कोई टारगेट अचीव करना होता है, मैंने यहाँ से लाल बाग जाना, मुझे पहले यहाँ अपना एक मैनिफेस्टो बनाना पड़ेगा, मंशूर बनाना पड़ेगा, मैं किस तरह से जाऊंगा, कितने टाइम में पहुंचूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। तो इस तरह से आप अपना जो है मुस्तकबिल के लिए एक रोल मॉडल बनने की कोशिश कीजिए, अपना मैनिफेस्टो बनाइए, अपना एम बनाइए, और इसका इंफॉर्मेशन का मैंने बता दिया, और थैंकफुलनेस कभी नहीं, मतलब अपने आप को नाशुक्रा कभी नहीं होना, नाशुक्रा कभी नहीं होना है। आपका कहीं भी अगर उस्ताद कहीं दूर से, पुराने लोग हुआ, हमारे वक्त के जो लोग हुआ करते थे ना, उनको 1 किलोमीटर से भी उस्ताद आता हुआ नजर आता था, वो वहां से नजर नीचे करके अपना या तो रास्ता ही चेंज कर लिया, अगर रास्ता चेंज नहीं हुआ तो वो बड़े मुंह छुपा के कहीं से निकल जाते थे। तो जब आगे दरबार तो बड़ा हाथ जोड़ के नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल किया और
बड़े अदब से गुजर के साथ। तो आज पता ही नहीं है आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन उस्ताद है कौन पेरेंट्स है कौन क्या है, वो सब का सब किसका देन है, वो सारे इसे इंफॉर्मेशन का देन है, वो सारे का सारा सोशल मीडिया का देन है। कि ये चीजें जो हैं इससे खत्म क्यों हो रही है, सोशल मीडिया की वजह से हो रही है। तो ज्यादा शायद वक्त हो गया, मैं इसी पे आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा।